प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को जय मसीह की। आज हमारे बाइबल मनन का विषय है, क्या हम अपने जीवन में प्रभु यीशु मसीह के अधिकार का आदर करते हैं। प्रियो, प्रभु यीशु मसीह राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु है। परंतु हम देखते हैं कि जब प्रभु यीशु ने यरूशलेम में विजय प्रवेश किया था तो उस समय के यरूशलेम वासियों ने उसकी पहचान केवल जगत के राजा के तौर पर ही की थी और वे अपने कपड़े उसके मार्ग में बिछाते जा रहे थे। परंतु जब प्रभु यीशु ने मंदिर के बेचने वालों को बाहर कर दिया था तो वही लोग उसके विरोधी हो गए थे और नहीं चाहते थे कि वो राज्य करे और न ही इस जगत में रहे, क्योंकि महायाजक, शास्त्री और पुरनियों ने उनके मन उसके प्रति कलुषित किए थे। प्रियो, प्रभु यीशु को स्वर्ग और पृथ्वी का पूरा अधिकार प्राप्त है, परंतु वो इस जगत में राजनैतिक अधिकार चलाने नहीं वरन मानव जाति के उद्धार के लिए आया। और जो उस पर विश्वास करते हुए उसके विश्वास के वचन का अंगीकार करते हुए उद्धार पाते हैं, उन्हें भी अधिकार दे दिया, क्योंकि वो हमारा परमेश्वर के साथ मेल मिलाप करने और हमें उसके राज्य का वारिस बनाने के लिए आया। परंतु हमें भी अपने जीवन में उसके अधिकार को कबूल करना है, तो ही हम उद्धार में बने रह सकते हैं। क्योंकि कई बार मनुष्य अपने जीवन में मसीह को कबूल तो करता है और अपने हृदय में उसके पवित्र आत्मा को स्थान भी देता है, परंतु अपने जीवन पर उसे कोई अधिकार नहीं देता। क्योंकि कई बार मनुष्य का लगाव अपने आत्मिक जीवन की ओर नहीं परंतु केवल भौतिक जीवन की ओर ही होता है। इसलिए वो उन यरूशलेम वासियों की तरह केवल अपने भौतिक जीवन के लिए ही उसका अधिकार पाने की चाह रखता है। वह इसलिए कि उसे इस संसार में की वस्तुओं की जो लालसा है उसे पाने में वो प्रभु से आशीष पाने की सोच रखता है, परंतु अपना जीवन प्रभु को नहीं सौंपता और अपने आत्मिक जीवन के लिए नहीं सोचता। और यदि पवित्र आत्मा उसे उसके पापों का, उसके गलत विचारधारा का एहसास दिलाने लगे और उसे अनुशासन में लाने लगे, तो वह पवित्र आत्मा का अनादर करते हुए प्रभु यीशु के अधिकार का ही विरोध करता है। क्योंकि ऐसा व्यक्ति केवल भौतिक आशीष पाने के लिए ही अपने जीवन में प्रभु यीशु के अधिकार को सीमित रखता है। परंतु प्रभु यीशु ने कहा है कि पहले तुम परमेश्वर के राज्य और उसके धार्मिकता की खोज करो, तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएंगी। प्रभु यीशु यरूशलेम वासियों के हृदय को जानता था और उनके कठोर हृदय को भी जानता था, जो व्यवस्था के सिखाने वाले थे, परंतु जिन्होंने शांति का मार्ग नहीं जाना था और परमेश्वर के अनुग्रह को तुच्छ जानकर उसके द्वारा भेजे गए यीशु मसीह को नहीं जाना था। इसलिए प्रभु यीशु ने यरूशलेम नगर को देखकर रोते हुए उसके लिए विलाप किया था। इसलिए प्रभु यीशु ने यरूशलेम के निकट पहुंचते ही अपने चेलों को 10 मोहरों का दृष्टांत बताया था, क्योंकि वे भी समझते थे कि परमेश्वर का राज्य अभी प्रकट हुआ चाहता है। तब प्रभु यीशु ने उस दृष्टांत में उन्हें कहा था कि एक मनुष्य दूर देश को चला ताकि राजपद पाकर फिर आए, और उसने अपने दासों में से 10 को बुलाकर उन्हें 10 मुहरें दी और उनसे कहा, मेरे लौट आने तक लेन देन करना। परंतु उसके नगर के रहने वाले उससे बैर रखते थे और उन्होंने उसके पीछे प्रतिनिधि के द्वारा कहला भेजा कि हम नहीं चाहते कि यह हम पर राज्य करे। रोमियो 8:7-8 के अनुसार शरीर पर मन लगाना तो परमेश्वर से बैर रखना है, क्योंकि शरीर की वासना न तो परमेश्वर की व्यवस्था के अधीन है और न हो सकती है, और जो शारीरिक दशा में है वे परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते। तथा याकूब 4:4 के अनुसार जो संसार का मित्र होना चाहता है वह अपने आप को परमेश्वर का बैरी बनाता है और परमेश्वर के लिए व्यभिचारी ठहरता है, क्योंकि वह उससे बेवफाई करता है। संसार से मित्रता करने से तात्पर्य यह है कि संसार में की वस्तुओं से प्रेम रखना और संसार की अभिलाषाओं का ही पीछा करना जो मिटने वाली है। ऐसे व्यक्ति में पिता का प्रेम नहीं, क्योंकि ऐसा व्यक्ति जो शरीर की वासना के अनुसार चलता है वह आत्मा का विरोध करता है और परमेश्वर की इच्छा का धिक्कार करता है और अनंत जीवन से परे होने लगता है। क्योंकि जो परमेश्वर की इच्छा पर चलता है वो ही सर्वदा बना रहेगा, अर्थात ऐसा व्यक्ति ही परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने पाएगा और अनंत मिरास का भागी होगा। प्रभु यीशु के कहे अनुसार जब वह अपने राजाधिकार के साथ आएगा तो वे लोग दंड पाएंगे जो नहीं चाहते थे कि वह उन पर राज्य करे। इसलिए वो चाहता है
कि हम अपने प्राण की ही चिंता करते हुए भौतिक शरीर पर ही मन लगाने के बजाय अपने आत्मा पर मन लगाए, क्योंकि शरीर पर मन लगाना मृत्यु है, परंतु आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति है, जिसके लिए प्रभु ने हमें सहायक दिया है, जो उसी का पवित्र आत्मा है, जो हमारी अगुवाई करता है और परमेश्वर के राज्य के लिए हमें तैयार करता है। उसके बिना हम अपने आत्मिक जीवन में उन्नति नहीं कर पाते। परमेश्वर के अविनाशी राज्य में हमारा यह भौतिक शरीर नहीं वरन आत्मिक शरीर प्रवेश करेगा, जब हम प्रभु यीशु को अपने जीवन में प्रथम स्थान देकर उसके अधिकार का आदर करेंगे, उसके अधीन रहेंगे और पवित्र आत्मा की प्रेरणा से ही चलते हुए मसीह में बने रहेंगे और परमेश्वर के राज्य में विश्वास योग्य बने रहेंगे। हम अपने इस भौतिक शरीर से परमेश्वर की ही महिमा करेंगे और तब ही हमारा यह भौतिक शरीर बोया जाएगा और आत्मिक शरीर जी उठेगा और परमेश्वर के राज्य का अधिकारी होगा। जब मरे हुओं का पुनरुत्थान होगा और जो जीवित होंगे उनका रूपांतर होगा, वे आत्मिक शरीर में बदल जाएंगे और हम वह जीवन पाएंगे जो हमारा जीवन मसीह के साथ परमेश्वर में छिपा हुआ है, क्योंकि जब प्रभु यीशु मसीह जो हमारा जीवन है वो प्रकट होगा, तब हम भी उसके साथ महिमा सहित प्रकट किए जाएंगे। इसीलिए अपने आत्मिक जीवन में भी हमारा यह पाप का शरीर व्यर्थ होना अवश्य है, तो ही हम मसीह के साथ जिलाए गए हैं। इसलिए हमें पवित्र आत्मा की सामर्थ से अपने उन अंगों को मार डालना है जो पृथ्वी पर है, अर्थात व्यभिचार, अशुद्धता, दुष्कामना, बुरी लालसा और लोभ, जो मूर्ति पूजा ही है। और इन्हीं के कारण परमेश्वर का क्रोध आज्ञा न मानने वालों पर भड़कता है। इसलिए हमें पृथ्वी पर की नहीं वरन स्वर्गीय वस्तुओं की खोज करनी है, जहाँ मसीह विद्यमान है और परमेश्वर के दाहिनी ओर बैठा है, और यही परमेश्वर के राज्य और उसकी धार्मिकता की खोज करना है, जिससे हम मसीह में आत्मिक आशीषें प्राप्त करते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने हमें मसीह में स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आशीष दी है, जिससे हम हर प्रकार की बुराइयों से बचे रहते हैं और प्रभु की दृष्टि में अच्छी बातों को ही पकड़े रहते हैं। क्रोध, रोष, बैर भाव, निंदा, गाली गलौज, इन जैसे देह के कुकर्म से परे हो जाते हैं और हमें पवित्र आत्मा का फल दिखाई देने लगता है। हम प्रभु की आत्मिक बातों को समझने लगते हैं, उसे ग्रहण करते हैं। हम झूठी शिक्षा से बचे रहते हैं और सत्य पर ही चलते हुए जीवन में बने रहते हैं, क्योंकि मार्ग, सत्य और जीवन प्रभु यीशु मसीह है। बिना उसके द्वारा हम पिता के पास अर्थात परमेश्वर के राज्य में नहीं पहुंच सकते, क्योंकि हम मसीह में ही नई सृष्टि बन जाते हैं और उस नए मनुष्य का ही परमेश्वर के साथ मेल मिलाप होता है। इसलिए हमारा प्रभु यीशु मसीह पर किया गया विश्वास कर्म सहित भी होना अवश्य है, अन्यथा हमारा विश्वास व्यर्थ है, क्योंकि दुष्टात्माएं भी विश्वास रखती है कि एक ही परमेश्वर है और उसके नाम से थरथराती है, परंतु वे आग की झील में डाली जाएगी, क्योंकि वे न ही अपना मन फिराती है और न ही मसीह का अनुसरण करती है, वरन प्रभु के जनों को उससे दूर करने का प्रयास करती है। और हम भी उन्हीं के चाल चलन के अनुसार चलते हुए संसार के सदृश थे, इसीलिए परमेश्वर से दूर थे। परंतु अब हमने अपने जीवन में प्रभु यीशु का अंगीकार किया है, तो हमें पवित्र जीवन के नियमानुसार चलना भी अवश्य है, ताकि हम परमेश्वर के अनुग्रह को हमारे लिए व्यर्थ न होने दें। और यदि हमने पुराने मनुष्यत्व को उसके कामों समेत उतार डाला है, तो हमें उस नए मनुष्यत्व को पहन लेना भी अवश्य है, जो अपने सृजनहार के स्वरूप के अनुसार ज्ञान प्राप्त करने के लिए नया बनता जाता है। और यदि हमने अपने जीवन में प्रभु यीशु का स्वीकार किया है, तो हमें उसके अधिकार का आदर करते हुए उसके अधीन होकर उसका अनुसरण करना भी अवश्य है। जैसे कि हम देखते हैं कि प्रभु यीशु और उसके चेले फसह के पर्व के लिए यरूशलेम जा रहे थे, तो वे यरीहो नगर में से प्रवेश करके आगे जाने पर थे। तब उस नगर में जक्कई नामक एक व्यक्ति था, जो चुंगी लेने वालों का सरदार था और जो अन्याय के धन से धनी हो चुका था, परंतु वह प्रभु यीशु को देखने के लिए बड़ा उत्सुक था। और जब उसकी प्रभु यीशु से मुलाकात हुई, तो वह बड़े आनंद से प्रभु यीशु को अपने घर ले गया और उसका आगत स्वागत किया। प्रभु यीशु ने खुद उसके घर में रहने की इच्छा तो की थी, परंतु प्रभु ने उसके जीवन पर कोई अधिकार नहीं जताया था। परंतु हम देखते हैं कि जक्कई ने स्वयं खड़े होकर प्रभु से कहा था कि हे प्रभु, देख, मैं अपनी आधी संपत्ति कंगालों को देता हूँ,
और यदि किसी का कुछ भी अन्याय करके ले लिया है तो उसे चौगुना फेर देता हूँ। तब यीशु ने उससे कहा, आज इस घर में उद्धार आया है, इसलिए कि यह भी अब्राहम का एक पुत्र है। संसार की दृष्टि में वह जक्कई अपनी भौतिक संपत्ति से कंगाल होने वाला था, परंतु परमेश्वर की दृष्टि में वह विश्वास के विषय में धनी हो गया था, क्योंकि जो विश्वास करने वाले हैं वे ही अब्राहम की संतान है और वे विश्वासी अब्राहम के साथ आशीष पाते हैं, क्योंकि पहले ही से परमेश्वर ने अब्राहम को यह सुसमाचार सुना दिया था कि तुझमें सब जातियां आशीष पाएंगी। इसलिए हम भी उस राजाओं के राजा और प्रभुओं के प्रभु को अर्थात प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में कबूल करते हुए यह चाहेंगे कि वह हम पर राज्य करे, तो हम सच्चे मन से, आत्मा और सच्चाई से उसके लिए स्तुति गान गाते हुए यह कह सकेंगे कि धन्य है वह राजा जो प्रभु यीशु के नाम से आता है। स्वर्ग में शांति और आकाश मंडल में महिमा हो। पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सभी पर बनी रहे। आमीन।